हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ गए हैं, हम लोग बात करने वाले हैं BHU CHS। जी हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो अपना विद्यालय है, गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज के लिए अलग है, जिसको हम लोग CHS बोलते हैं, सेंट्रल हिंदू स्कूल बोलते हैं, जो बॉयज के लिए अलग होता है और गर्ल्स के लिए अलग होता है। तो अगर आप एक 8 क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, या फिर आप इस बार 10th के एग्जाम दे चुके हैं, या फिर आप CBSE में एग्जाम देने वाले हैं, या आप एक टीचर हैं या आप एक गार्जियन है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपके संपर्क के जो बच्चे हैं, आपके घर के जो बच्चे हैं, उनका फॉर्म आप जरूर भरवाइएगा। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। हम लोग एक एक चीजों को बात कर लेते हैं। जैसे कि इसका फॉर्म आ गया है, फॉर्म तो 20 फरवरी से भरा जा रहा है, लेकिन उसके बाद से ये चीजें शुरू हुई है और अंतिम डेट जो है वह 20 मार्च तक है। 20 मार्च से भी आगे ये डेट एक्सटेंड करेगा। और BHU के फॉर्म की खासियत क्या है कि ये डेट जो होता है, एक्सटेंड होने के बाद भी करेक्शन का भी एक डेट आता है अलग से, मतलब वो डेट अलग से आपको मिलेगा। चलिए, दूसरी क्या बात है कि जो इसका एग्जाम होगा, वह एग्जाम जो होगा आपका अप्रैल मंथ में होगा। जैसे 9th क्लास का एग्जाम 29 अप्रैल को होगा, और 11th का जो एग्जाम होगा वह आपका 30 अप्रैल को, फिर 1 मई को जीव विज्ञान का, और आर्ट्स वाला 2 विज्ञान का, कॉमर्स वाला 3 विज्ञान का। ये तो एग्जाम की बात हुई। तो जो बच्चे 8 क्लास में भी पढ़ाई कर रहे हैं और जो मार्च में एग्जाम देंगे, और जो बच्चे 10th का एग्जाम दे चुके हैं CBSE से, तो उनका जरूर ये फॉर्म भराएगा। किसी भी विद्यालय से हो, वह CBSE से हो या देश की किसी भी अन्य विद्यालय से, सरकारी विद्यालय से हो या बिहार बोर्ड से हो, वो फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरना बहुत ही आसान है। ये हम लोग डेट की बात किए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका आपका जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है। मतलब आप जाएंगे BHU वहां पे बनारस में, और फिर इसका एग्जाम होगा। दूसरी क्या बात है कि इसका जो एडमिट कार्ड होगा वह आपको 11 अप्रैल को आ जाएगा। 11 अप्रैल को इसका ऑनलाइन एडमिट कार्ड आ जाएगा। फॉर्म कहां से भरना है? तो bhuonline.com। क्या भरना है? bhuonline.in पे आपको जाना है। वही ऑफिशियल साइट है BHU का। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि मैं खुद BHU से पढ़ा हूं, और एशिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी BHU है। यहाँ से पढ़ने का मजा ही कुछ और है, और यहाँ से जो पढ़ते हैं बच्चे, वो भविष्य में कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ अच्छा बनते हैं। चलिए, हालांकि हम लोग बात कर लेते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं कि जो इसका काउंसलिंग होता है वह आपका जून में होता है। तो काउंसलिंग के लेकर हम लोग अलग से बात करेंगे, इस पर अलग वीडियो एक होगा आपका। दूसरी सबसे जरूरी बात क्या है कि जो बच्चे 8 क्लास में हैं उनका एज क्या होगा। तो देखिए, 13 साल से लेकर 15 साल एज होना चाहिए। मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 13 साल। और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए? 15 साल। तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका मतलब डेट का काउंटिंग कैसा होगा? तो 31 मार्च 2024 तक न्यूनतम उनका 13 साल होना चाहिए, और अधिकतम कितना होना चाहिए? 15 साल। जी, क्लास 9th के एंट्रेंस के लिए मैं बात कर रहा हूं। और जन्म तिथि की बात कर लेते हैं, तो 31 मार्च 2009 से 31 मार्च 2011 के बाद नहीं होना चाहिए। मतलब 31 मार्च 2009 से पहले और आपका 31 मार्च 2011 के बाद की नहीं होना चाहिए। वैसे ही जो बच्चे 10th का एग्जाम दे चुके हैं अदर स्टेट बोर्ड से, या CBSE वाले जो देने वाले हैं, वो अगर फॉर्म भरे, फॉर्म तो भर सकते हैं। उनका एज क्या होना चाहिए? तो उनका एज 31 मार्च 2024 के पहले, मतलब 31 मार्च 2024 तक अधिकतम आयु कितना होना चाहिए? तो 18 साल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इस रूप में चीजें हैं। अब हम लोग लगे हाथ बात कर लेते हैं कि कितना मार्क्स चाहिए। तो 10th क्लास में आपको अगर मैथ के लिए फॉर्म भर रहे हैं, मतलब साइंस और मैथ के लिए भर रहे हैं 11th के लिए पढ़ने के लिए, तो आपको 50% मार्क्स आने चाहिए 10th क्लास में। अगर आप कॉमर्स के लिए भरना चाह रहे हैं तो 55% आपके 10th में मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप आर्ट्स के लिए भरना चाहते हैं तो आपके पास केवल पासिंग होना चाहिए, इस रूप में होनी चाहिए। सीटों की जहां तक बात है, देखिए BHU CHS अपना सीट फुली सीट शो नहीं करता है। आप कम सीट पे नहीं जाइएगा। आपको फॉर्म भरना है, तैयारी अच्छे से करनी है, तो सीट पे नहीं जाइएगा। आप एक सीट से मतलब है, हालांकि सीटें बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको हिडन रखा जाता है, मतलब शो कुछ और किया जाता है। दूसरी बात क्या है कि जो आपका एंट्रेंस है क्लास 9th के लिए या क्लास 11th के लिए, उसका सिलेबस क्या है? तो देखिए, क्लास 9th का जो सिलेबस है वो 100 नंबर का एग्जाम होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 100 नंबर कैसे होता है? तो 5 सब्जेक्ट में होता है। जैसे आपका अंग्रेजी रहता है, हिंदी रहता है, गणित रहता है,
सामाजिक विज्ञान रहता है और विज्ञान रहता है। क्लास 9th का जो एंट्रेंस होता है क्या क्या रहता है समझ लीजिए, गणित रहेगा, विज्ञान रहेगा, सामाजिक विज्ञान रहेगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज ग्रुप में रहेंगे। इस तरह से आपके 100 नंबर के एमसीक्यू क्लास 9 का, और सिलेबस 8वीं क्लास का होगा। 8वीं क्लास का एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड सिलेबस होगा। वैसे ही आपका हम लोग बात कर लेते हैं 11th क्लास के लिए। तो 11th क्लास के लिए जो एंट्रेंस होता है वह 4 फेज में होता है। पहला फेज जो होता है वह गणित वर्ग के लिए होता है, मतलब मैथ्स वाले लोग के लिए, और एक जीव विज्ञान का अलग होता है, बायोलॉजी का, विज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं, आर्ट्स के लिए अलग होता है, और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए अलग एंट्रेंस होता है। हालांकि सबका एंट्रेंस 100 नंबर का ही होता है, उसमें सेम चीजें हैं। आपका मैथ वाला मैथ रहेगा, हिंदी इंग्लिश सब में अनिवार्य, देखिए हिंदी इंग्लिश सब में अनिवार्य रहता है। साइंस वाले में साइंस हो जाएगा, आर्ट्स वाले में आर्ट्स हो जाएगा, कॉमर्स वाले में कॉमर्स हो जाएगा। इस रूप में आप समान अध्ययन, देखिए जीएस जो होता है जिसको आप जनरल नॉलेज बोलते हैं या जनरल स्टडीज बोलते हैं, उसका ये होता है। तो 100 नंबर का एग्जाम होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अब बात है कि आरक्षण का कुछ कैटेगरिया है। तो आरक्षण जो है और इस रूप में है कि एससी के लिए 15% रिजर्व है, आपका एसटी के लिए जो है 7.5% है, और ओबीसी के लिए 27%, और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटें रिजर्व है। हालांकि ये प्रावधान आप मान के नहीं चलिए, आपको जनरल से फाइटिंग करना है, मतलब आपको जनरल के लिए चीजें करनी है। दूसरी क्या बात है, फॉर्म जो आप भरते हैं तो फॉर्म में इन सब डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं, लेकिन आप काउंसलिंग के समय तक अपना डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे। ओबीसी वाले बच्चे ध्यान देंगे, उनको एनसीएल बनवाना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एनसीएल बनवाना होगा। बाकी एससी एसटी के जो बच्चे हैं वो भी अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। इस रूप में चीजें आगे हम लोग बात कर लेते हैं। जो विकलांग वाले बच्चे हैं, तो विकलांगता का आपका अगर बात करें तो 40% से कम नहीं होना चाहिए। 40% से अधिक अगर आपका विकलांगता का प्रतिशत है तो आप दावा करेंगे, और उसका भी सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करना होगा एज ए काउंसलिंग के समय। आगे हम लोग बात कर लेते हैं जो चयन की प्रक्रिया होती है, मतलब जो आपका सिलेक्शन होता है उसका प्रोसेस क्या होता है। तो आप जानते हैं कि इसका एंट्रेंस होता है, और एंट्रेंस में जो बच्चे अच्छा करते हैं, मतलब मेरिट में आते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। बीएचयू द्वारा आपको एक पीडीएफ दिया जाता है, रिजल्ट आप चेक कर लेते हैं वहां से। हालांकि आपको बकायदा बाई पोस्ट नहीं आता है, मेल आता है, तो मेल आप सही डालिएगा फॉर्म भरते समय में। दूसरी क्या चीज है कि आपको bhuonline.in का जो साइट है वहां पर बार बार विजिट करते रहना होगा। आगे हम लोग वीडियो में बात करेंगे जब हम लोग इस रूप में एग्जाम दे चुके रहेंगे। अब देखिए, जब आप एंट्रेंस देने जाते हैं, तो एंट्रेंस जब देने जाते हैं आप, तो कभी भी समय से पहले पहुंच जाइए, और एंट्रेंस को लेकर हम लोग अलग से बात करेंगे। आगे हम लोग और बात कर लेते हैं कि देखिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो बहुत इजीली आप फॉर्म भर सकते हैं। आप अपने लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं होता है, आपको अपना फोटो चाहिए, रंगीन फोटो, अच्छा फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, एक सादे पेज पे सिग्नेचर होना चाहिए। और फी की हम लोग बात कर लेते हैं, तो एससी और एसटी के बच्चों के लिए 550 रुपया है, बाकी जो अन्य बच्चे हैं उनके लिए 800 रुपया, मतलब जनरल या ओबीसी एनसीएल के बच्चे हैं उनके लिए 800 रुपया फी लगता है फॉर्म भरने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 9 और 11th के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। इस रूप में चीजें हैं। तो और हम लोग बात कर लेते हैं कि आप फॉर्म समय पर भर लेंगे, और फॉर्म भरने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इतने डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, बाकी कोई खास डॉक्यूमेंट, देखिए जाति, आय, निवास, दिव्यांगता सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, रिजल्ट, टीसी फीसी, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। तो आप लोग फॉर्म निश्चिंत होकर भरिए। आप अपने संपर्क के जो बच्चे हैं, घर पे जो बच्चे हैं, अगर आप एक टीचर हैं तो अधिक से अधिक बच्चों का फॉर्म भरवाइए, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, और बहुत ही फेयर एंड क्लीन इसका एग्जाम होता है। मैं खुद बीएचयू से पढ़ा हूं और मुझे वहां की जानकारी है। तो हम लोग नए नए वीडियो में बात करेंगे एक एक चीजों की, कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से बुक से पढ़ने हैं, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और किस रूप में वहां पे पढ़ाई होती है, अलग से हम लोग वीडियो में बात करेंगे। एक लास्ट में मैं बात बता देता हूं कि आप समय रहते फॉर्म भर लेंगे, और सिग्नेचर और फोटो सही अपलोड करेंगे। इस रूप में आप चीजें करें। वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ओके, जय हिंद, जय बिहार।